ब्रह्मांड और पृथ्वी हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना किसने की। ऐसे ही अनेकों सवाल हमारे इर्द गिर्द जरूर पूछे जाते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है। वहीं पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया भी काफी अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अनेकों विद्वानों द्वारा ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैज्ञानिकों की माने तो आज से लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पृथ्वी से अलग हो गया। हजारों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला मलबा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बाकी बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल जन्म लेने लगे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बना। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के अंदर भाग में मौजूद था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों साल पहले का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। अभी तक हमने जाना कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी से चंद्रमा का, लेकिन इनके जन्म का सफर यहीं खत्म नहीं होता। पृथ्वी के जन्म के बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्का पिंडों से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आने लगे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में जाने लगे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद ये एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन मानव जाति के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, उसका अस्तित्व कैसे हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, तब उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमैटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगा और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे समय के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी का एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिशील कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन 18 घंटे लंबे होने लगे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान मंगल जैसी ही थी। लगभग 7.50 करोड़ साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई, जिससे वजह से ही साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बने। मानव जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए पेड़ पौधों का जन्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं होते तो शायद आज जीवित होने की कल्पना करना भी मुश्किल था। तो चलिए पेड़ पौधे के जीवन चक्र को भी समझते हैं कि कैसे वो अस्तित्व में आए। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा। और जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी और उसके बनने तक का पूरा सफर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।